अंधेरा कभी भी स्थायी नहीं होता और यह बात हमें समझ आने में कभी कभी पूरी जिंदगी लग जाती है। पर समझ आने और जीवन बदल जाने के बीच जो स्वर होता है ना, वही हमारे सबसे बुरे दिनों का असली चेहरा होता है। कोई भी इंसान इस धरती पर ऐसा नहीं जिसने दर्द नहीं झेला, जिसने खुद को टूटते हुए महसूस नहीं किया, जिसने यह ना सोचा हो कि अब मुझसे नहीं होगा, अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची। लेकिन आज इस क्षण, इस सांस में आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। यह आवाज आपके भीतर के उसी हिस्से तक पहुंचने वाली है जहां उम्मीद धीमी नहीं होती, जहां एक छोटी सी चिंगारी फिर भी बची रहती है। और उसी चिंगारी को आज हम मिलकर रोशनी बनाने वाले हैं। क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा था, डर मन का भ्रम है, जितना तुम इसे देखोगे उतना यह गायब होता जाएगा। बुद्ध के ये शब्द कोई साधारण लाइन नहीं, ये जीवन बदल देने वाला सत्य है। हर व्यक्ति जिसने अपने सबसे कठिन दिनों को पार किया है, वह यही कहता है कि डर वास्तव में कभी बाहर नहीं था, वह अंदर था, हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारी कल्पनाओं में। बुरे दिनों की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि वो कठिन होते हैं, बल्कि यह कि वे हमें ऐसा यकीन दिलाने लगते हैं कि हम कभी संभल नहीं पाएंगे। कई मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बुरा समय अक्सर वास्तविकता नहीं, बल्कि भविष्य के प्रति हमारे डर की प्रतिक्रिया होता है। साइकोलॉजी के एक प्रसिद्ध सिद्धांत के अनुसार हमारा दिमाग जब खतरा महसूस करता है, तब एमिग्डाला नाम का हिस्सा सक्रिय हो जाता है। यह तुरंत हमें सर्वाइवल मोड में धकेल देता है। इस मोड में इंसान सोचने की क्षमता खो देता है और सिर्फ डर को बढ़ा चढ़ाकर महसूस करता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान बुरे दिनों का सामना करता है, तो दिमाग भविष्य के बारे में सबसे नकारात्मक तस्वीरें बनाता है। जैसे कि सब खत्म हो गया, मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं होगी, अब कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तस्वीरें वास्तविकता नहीं होती, ये सिर्फ अनुमान होते हैं, अक्सर गलत अनुमान। और बुद्ध यही बात बहुत सरल और सीधी भाषा में कहते थे। दर्द वास्तविक है, पर डर एक कल्पना है। कल्पना को पकड़े रहना अपने ही मन को कैदी बनाना है। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने अपने जीवन में ऐसा महसूस किया कि आप टूट रहे हैं, आपका दिल तेज धड़क रहा है, दिमाग उलझ गया है और लग रहा है कि जैसे हर रास्ता बंद हो गया है। पर फिर कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद आप वापस संभल गए, वापस मुस्कुराए, वापस आगे बढ़े। तो वो डर कहां गया? अगर डर सच में होता तो क्या आप चलते रहते? नहीं, डर कभी सच नहीं होता। डर सिर्फ एक कहानी होती है जो आपका मन आपको सुनाता है। और इसी बात को समझाने के लिए बुद्ध ने एक बेहद खूबसूरत प्रसंग कहा था। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे जीवन में बहुत अंधेरा है, बहुत तकलीफ है, मैं बहुत डरता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऐसा कर, इस कमरे में एक दीपक जला। वह व्यक्ति दीपक ले आया। बुद्ध बोले, अब इस अंधेरे को पकड़ और बाहर फेंक दे। आदमी हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, अंधेरे को कैसे पकड़ूं? यह तो पकड़ डहारने की चीज ही नहीं। बुद्ध फिर मुस्कुराए और बोले, जैसे अंधेरा को पकड़कर नहीं हटाया जा सकता, वैसे ही डर को पकड़कर नहीं हटाया जा सकता। अंधेरा तब हटता है जब रोशनी आती है, डर तब हटता है जब समझ आती है। यह एक अद्भुत सीख है। डर को हराने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, बस उसे समझना पड़ता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA के अनुसार, जब आप अपने डर का नाम लेते हैं, उसे पहचानते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, तो 40% डर उसी क्षण खत्म हो जाता है। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि फियर इज फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, यानी झूठे सबूत जो असली लगने लगते हैं। और बुरे दिनों में यही तो होता है, झूठे सबूत असली महसूस होने लगते हैं, झूठे डर असली दर्द देने लगते हैं, झूठे विचार दिल पर असली भार बन जाते हैं। पर बुद्ध हमें एक अद्भुत संदेश देते हैं। बुरा समय नष्ट करने के लिए नहीं आता, वह हमें बदलने के लिए आता है। यह परिवर्तन कभी कभी इतना गहरा होता है कि इंसान अगला जन्म लेने जैसा महसूस करता है, मगर उसी जीवन में। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि ब्रेकडाउन्स लीड टू ब्रेक थ्रूज, यानी टूटना अक्सर बड़ी उन्नति की शुरुआत होता है। अगर आप आज बुरे दिनों से गुजर रहे हैं, डर लग रहा है, दिल भारी है, रातें जाग जाग कर कट रही हैं, तो सुनिए, समझिए, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। यह आपका टूटना नहीं, आपका रूपांतरण है।
यह आपका हारना नहीं, आपकी आत्मा का जागना है। कई मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य तब तक अपने असली रूप को नहीं जान पाता जब तक वह अपने अंदर की गहराइयों से नहीं गुजरता। और यही बात बुद्ध ने हजारों साल पहले कही थी। कठिनाइयां तुम्हें नहीं तोड़ती, वे तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करती हैं। आपने देखा होगा, जब जब आप बिल्कुल गिर चुके होते हैं, जब दुनिया से उम्मीद खत्म हो जाती है, जब दोस्त साथ छोड़ देते हैं, जब रास्ते नहीं दिखते, तब कहीं भीतर से एक हल्की सी आवाज उठती है, थोड़ा और चल, अभी खत्म नहीं हुआ। यह आवाज कोई बाहरी शक्ति नहीं, आपका ही मन है, आपके भीतर की बुद्धि है जो कह रही है कि डर मत, क्योंकि डर वास्तविक नहीं है। न्यूरोसाइंस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एंड्रयू हबरमैन कहते हैं कि जब आप मुश्किल परिस्थिति में शांत रहते हैं तो दिमाग नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है। यह आपको और मजबूत बनाता है। इसका मतलब हुआ कि बुरा समय जितना दर्द देता है उतनी ही क्षमता भी देता है। और यह वही बात है जिसे बुद्ध ने कई बार कहा, तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है, पर यह शक्ति केवल अंधकार में ही दिखती है। अब जरा अपने जीवन के उन पलों को याद कीजिए जब आप वास्तव में डर गए थे, जब लगा था कि अब नहीं हो पाएगा, जब आपको लगा था कि सब खत्म हो गया। लेकिन आज आप यहां बैठे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि डर हमेशा झूठ था और आपका साहस हमेशा सच्चा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि डर का कारण अज्ञान है और ज्ञान का प्रकाश अज्ञान को मिटा देता है। इसीलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत सिर्फ एक ज्ञान से हो रही है, और वह ज्ञान है, डर को मत पकड़ो, उसे देखो, समझो, जागरूक रहो, वह खुद मिट जाएगा। अपने दिल की धड़कन महसूस कीजिए। यह धड़कन बता रही है कि आप अभी भी खड़े हैं, आप अभी भी चल रहे हैं, आप अभी भी जीवित हैं। जिंदा होने का मतलब है उम्मीद अभी भी है, और यह शुरुआत सिर्फ शुरुआत है। अभी बहुत कुछ समझना है, अभी बहुत गहराई में उतरना है, अभी बुद्ध के ज्ञान की रोशनी को भीतर तक महसूस करना है, अभी मनोविज्ञान के सच को अपने जीवन में लागू करना है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि बुरा समय कभी पूछकर नहीं आता और कभी पसंद भी नहीं आता, पर जितना हम इसे नापसंद करते हैं उतना ही यह हमें बदलता है। पिछली शुरुआत में हमने देखा कि कैसे बुद्ध डर को सिर्फ मन का भ्रम बताते हैं और मनोविज्ञान इसे एक झूठी चेतावनी मानता है। लेकिन असली सवाल यहां से शुरू होता है, बुरा समय आता ही क्यों है? क्यों जीवन कभी अचानक हमारी परीक्षा लेने लगता है? क्यों कभी सब कुछ ठीक चलता हुआ भी अचानक टूटने लगता है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मानव जीवन में संकट कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक ट्रिगर पॉइंट होता है, एक ऐसा मोड़ जहां हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकालने की जरूरत होती है। हमारा दिमाग आराम में रहना पसंद करता है, लेकिन विकास कभी आराम से नहीं होता। बुद्ध भी यही कहते थे, जिसे तुम कठिनाई कहते हो वही तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाने की प्रक्रिया है। प्रकृति किसी को बिना हिलाए आगे नहीं बढ़ाती। हर इंसान के जीवन में दो तरह के मोड़ आते हैं, एक वो जो हमें बाहर से हिलाते हैं और एक वो जो हमें भीतर से जगाते हैं। बुरा समय इन दोनों का मिश्रण होता है। जब सब कुछ आराम से चल रहा होता है तब हम सीखते नहीं, हम बढ़ते नहीं, हम खुद को पकड़कर बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे ही जीवन हमारे भीतर हलचल लाता है, हम अचानक देखने लगते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं और कितनी ताकत हमारे भीतर छुपी हुई थी। मनोविज्ञान का एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। इसका मतलब है कि किसी बहुत कठिन अनुभव के बाद इंसान नष्ट नहीं होता, बल्कि पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। असल में सबसे बड़ी भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक वृद्धि उसी समय होती है जब हम दर्द से गुजर रहे होते हैं। एक वैज्ञानिक शोध में पाया गया कि जो लोग अपनी जिंदगी के सबसे बुरे समय से गुजरते हैं, उनमें नए गुण उभर कर आते हैं, अधिक धैर्य, अधिक आत्मविश्वास, अधिक समझ और जीवन के प्रति गहरी दृष्टि। और बुद्ध भी यही कहते थे, सूखे पत्ते हवा से टूटते नहीं, वे गिरकर नए पत्तों को जगह देते हैं। आपने भी महसूस किया होगा, जब आप किसी बहुत कठिन दौर से गुजरते हैं तो अचानक आप छोटी छोटी बातों की कद्र करने लगते हैं। आप रिश्तों को नए तरीके से समझने लगते हैं। आप खुद को उस नजर से देखना शुरू करते हैं जिससे पहले कभी नहीं देखा। यही विकास है। विकास कभी आसान दिनों में नहीं होता, विकास हमेशा तूफान के बीच होता है। लेकिन अब सवाल आता है, डर का विज्ञान क्या कहता है? आखिर डर हमें इतना क्यों हिलाता है? क्यों बुरे दिनों में डर असलियत से बड़ा लगने लगता है? मनोविज्ञान में डर को
हमारे दिमाग की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली कहा गया है। जब हमारा दिमाग खतरा महसूस करता है, चाहे वह वास्तविक हो या नहीं, एमिगडाला नाम का हिस्सा तुरंत सक्रिय हो जाता है। यह हिस्सा हजारों सालों से हमारे एक भीतर जीवित है। जब इंसानों को जंगली जानवरों से बचना होता था, वही सिस्टम आज भी काम करता है। लेकिन आज खतरा असली नहीं होता, जैसे बाघ, जंगल, युद्ध। आज खतरा विचारों में होता है और समस्या यहीं पैदा होती है। हमारा दिमाग हर तनाव, हर चुनौती, हर असफलता, हर टूटन को जीवन मरण की स्थिति समझ लेता है। जैसे ही बुरा समय आता है, एमिगडाला उसे खतरा घोषित कर देता है। दिमाग तुरंत सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इस मोड में आप शांत नहीं सोच पाते, आप घबरा जाते हैं, आपका दिल तेज धड़कता है, हाथ कांपते हैं, दिमाग में अस्पष्ट तस्वीरें बनती हैं, सब कुछ बिखरता महसूस होता है। लेकिन बुद्ध का ज्ञान यहां बिल्कुल साफ रास्ता दिखाता है। वो कहते हैं, डर वास्तविक नहीं, तुम्हारे मन का बनाया हुआ साया है। जब तुम उस साये के पीछे जाती रोशनी को देख लेते हो, डर गायब हो जाता है। अब इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझिए। जब आप अपने डर को नाम देते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, उसे पहचानते हैं, तो दिमाग सर्वाइवल मोड से बाहर निकलना शुरू कर देता है। जैसे ही अवेयरनेस बढ़ती है, डर घटने लगता है। वैज्ञानिक एंड्रू ह्यूबरमैन कहते हैं, सिर्फ यह कहना कि मैं डर रहा हूं, दिमाग को खतरे से निकलकर विश्लेषण की स्थिति में ले आता है। यानी डर को स्वीकारना उसे खत्म करने की शुरुआत है। और बुद्ध की यह शिक्षा यहां पूरी तरह फिट बैठती है। जिसे तुम छुपाते हो वह बढ़ता है, जिसे तुम देखते हो वह मिटने लगता है। तो बुरा समय क्यों आता है? क्योंकि मनुष्य को उसकी सीमाओं से बाहर निकालने के लिए। क्योंकि अगर जीवन हमेशा आसान रहे तो उसका कोई अर्थ ही खत्म हो जाए। क्योंकि रात का अंधेरा ही सुबह की रोशनी को चमकदार बनाता है। एक बच्चा अगर कभी गिरना न सीखे तो चलना नहीं सीख सकता। एक तितली अगर खोल न तोड़े तो उड़ नहीं सकती। एक बीज अगर मिट्टी के अंधेरे में न दबे तो पेड़ नहीं बन सकता। इंसान भी ऐसा ही है, हमारी आत्मा भी ऐसा ही है। अगर बुरा समय न आए तो आत्मा की ताकत कभी जाग ही नहीं सकती। और अब बात करते हैं कि मन डर को कैसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। इसका कारण बहुत सरल है। मन को भविष्य में झांकने की आदत है। वह वर्तमान नहीं जीता, वह कल्पनाओं में जीता है। हम जितना सोचते हैं, मन उतनी ही कहानियां बनाता है, और हमेशा सबसे बुरी कहानी। एक छोटी सी गलती, मन कहता है सब खत्म। एक छोटा सा झटका, मन कहता है तुमसे नहीं होगा। एक असफलता, मन कहता है तुम बेकार हो। लेकिन बुद्ध कहते हैं, मन का काम कल्पना करना है, पर तुम्हारा काम उन कल्पनाओं पर विश्वास करना नहीं। जब हम डर में जीते हैं तो मन हमें बचपन के डर, पिछले असफलताओं, भविष्य की चिंता और कल्पित समस्याओं का चित्र दिखाता है। दिमाग को यह लगता है कि वह हमें सुरक्षित कर रहा है, लेकिन असल में वह हमें कैद कर रहा होता है। इसलिए जब आप डरते हैं तो आपका मन वही बनाता है जो आप नहीं चाहते। सर्वाइवल मोड का विज्ञान कहता है कि जब आप डरते हैं तो दिमाग आपकी ऊर्जा को सोचने से हटाकर भागने में लगा देता है। इस कारण आप गलत निर्णय लेते हैं, ज्यादा तनाव महसूस करते हैं और चीजों को बहुत बड़ा मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप शांत होते हैं, अवेयरनेस बढ़ाते हैं, सांसों पर फोकस करते हैं, एमिगडाला शांत हो जाता है और दिमाग वापस नॉर्मल मोड में लौट आता है। बुद्ध की ध्यान पद्धतियां इसी पर आधारित थीं। वे कहते थे, जहां ध्यान जाता है शक्ति वहां जाती है। अगर ध्यान डर पर जाए, डर बढ़ेगा। अगर ध्यान समझ पर जाए, डर मिटेगा। बुरा समय हमें यही सिखाने आता है, समझ बढ़ाओ, अवेयरनेस बढ़ाओ, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। वास्तव में बुरा समय हमारा दुश्मन नहीं, हमारा शिक्षक है। मनोविज्ञान इसे ट्रांसफॉर्मेशनल फेज कहता है, एक ऐसा समय जिसमें इंसान खुद को नई नजर से देखने लगता है। और बुद्ध इसे अवकेनिंग फेज कहते थे, जागरण का समय। दोनों का अर्थ एक ही है। तुम्हें उठने के लिए कभी कभी गिरना पड़ता है, तुम्हें मजबूत होने के लिए कमजोर होना पड़ता है, तुम्हें अपना असली रूप देखने के लिए डर का सामना करना ही पड़ेगा। और यही असली समझ है। डर हमें रोकने नहीं, हमें दिशा देने आता है। डर कहता है यहां कुछ नया सीखने को है। डर कहता है तुम्हारे भीतर एक और बड़ी शक्ति छुपी है। अगर डर न हो तो हम कभी अपनी क्षमता को खोज ही नहीं सकते। अगर बुरे दिन न हो तो हम कभी साहस को पहचान ही नहीं सकते।
अगर दर्द ना हो तो हम कभी शांति की कीमत को समझ ही नहीं सकते। डर की इसी परत को समझते समझते हम जीवन की उस सच्चाई तक पहुंचते हैं जहां हर इंसान अकेले खड़ा दिखाई देता है, और यहीं से शुरू होती है वास्तविक लड़ाई। क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसने बुरे दिन ना देखे हों, कोई भी ऐसा नहीं जो अंधकार में ना गिरा हो। पर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग वहीं टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी अंधेरे में अपना नया जन्म पाते हैं। इसी मोड़ पर मुझे एक कहानी याद आती है। एक बिल्कुल सामान्य सा आदमी, शायद आपकी तरह, मेरी तरह। नाम था अमन। अमन की जिंदगी बाहर से अच्छी लगती थी, पर भीतर वह हर दिन टूट रहा था। नौकरी चली गई, रिश्ते बिगड़ गए, परिवार उम्मीदें खो चुका था। ऐसा लगता था कि दुनिया ने उसके चारों ओर एक दीवार खड़ी कर दी है और बाहर निकलने के लिए उसके पास न ताकत थी न हिम्मत। रातों में नींद गायब, दिमाग में लगातार हजारों विचार और दिल में एक ही सवाल, क्यों मेरे साथ? एक दिन वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, खुद से नाराज, हालात से हार चुका और भविष्य से डरा हुआ। तभी उसकी नजर एक बहुत छोटी सी किताब पर पड़ी जिसमें बुद्ध के कुछ विचार थे। उसे पढ़ने की हिम्मत भी नहीं थी, पर एक लाइन ने उसे रोक लिया। तुम दुख इसलिए झेलते हो क्योंकि तुम उस चीज को पकड़कर बैठे हो जिसे छोड़ देना चाहिए। यह पढ़ते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हाथ रख दिया हो। उसे समझ नहीं आया कि उसकी तकलीफ दुनिया नहीं बढ़ा रही, उसकी तकलीफ वह खुद बढ़ा रहा है। वह उस नौकरी को पकड़े बैठा था जो जा चुकी थी, उन लोगों को पकड़े बैठा था जो उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते थे। वह अपने पुराने रूप को पकड़े बैठा था जबकि जीवन उसे कह रहा था, उठो, बदलो, आगे बढ़ो। अमन की कहानी सिर्फ अमन की नहीं है, ये हम में से हर उस इंसान की कहानी है जो अपने अतीत से चिपका हुआ है, अपनी तकलीफ को पकड़कर बैठा है और सोचता है कि दुनिया उसे सजा दे रही है। लेकिन सच ये है, दुनिया कभी कभी हमें सजा नहीं देती, हमें जगाती है। बुरे दिनों में हमारा मन हमें क्यों परेशान करता है? क्यों हर छोटी सी बात बड़े तूफान जैसी लगने लगती है? इसका जवाब बहुत गहरा है। मन हमें परीक्षा में डालता है ताकि हमें हमारी असली क्षमता दिखाई दे सके। बुद्ध ने कहा है कि मन एक बंदर की तरह है, वह कभी शांत नहीं रहता। अच्छे दिनों में वह हमें बहला देता है और बुरे दिनों में वह हमें डरा देता है, पर दोनों ही स्थितियों में वह हमें नियंत्रित करता है। और जब मन नियंत्रण में आ जाता है, व्यक्ति टूट जाता है। अमन भी टूटा, पर टूटकर ही वह समझ पाया कि जो मन उसे डर दिखा रहा था, वही मन अगर काबू में आ जाए तो जीवन बदल सकता है। धीरे धीरे उसने हर दिन बुद्ध के विचारों को पढ़ना शुरू किया, छोटे कदम उठाए। सुबह की 10 मिनट की शांति, दिन में हल्की सी जागरूकता, रात को अपने विचारों को लिखना। और कुछ महीनों बाद वही अमन जिसने सोचा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, खड़ा हुआ, मजबूत, शांत और अपने जीवन का मालिक बनकर। यह कहानी सिर्फ आपको प्रेरित करने के लिए नहीं है, यह इसलिए है ताकि आप समझें आप भी अमन जैसे किसी मोड़ पर खड़े हो सकते हैं। और अगर वह व्यक्ति बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े युद्ध की जो बुरे दिनों में हर इंसान लड़ता है, अपने ही मन के साथ युद्ध। जीवन में बाहर की परेशानियां उतना नुकसान नहीं करती जितना आपके भीतर का तूफान करता है। जब हालात बिगड़ते हैं, मन 3 चीजें करता है। पहला, डर को बढ़ाता है। दूसरा, खतरे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। तीसरा, आपको भरोसे से दूर कर देता है। और ये तीनों मिलकर एक अजीब स्थिति बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ओवरथिंकिंग। बुरा समय आते ही मन उस मशीन में बदल जाता है जो हर छोटी सी चीज को मायूस कर देती है। आप एक छोटी सी बात भी सोचेंगे तो मन उसे 10 गुना बड़ा कर दिखाएगा। जैसे कोई फोन ना उठाए तो लगेगा वो नाराज है, एक दिन काम खराब हो जाए तो लगेगा पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, किसी का मूड खराब दिखे तो लगेगा आपकी गलती है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। और सच यही है, बुरे दिनों में मन आपकी सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। यही वह समय होता है जब मन आपकी हिम्मत, धैर्य और मानसिक शक्ति को टटोलता है। जीवन नहीं, लोग नहीं, भगवान नहीं, आपका अपना मन आपकी असली परीक्षा लेता है। मन यह देखता है कि आप अपनी तकलीफ को कैसे संभालते हो। क्या आप गुस्से में निर्णय लेते हो? क्या आप खुद को कमजोर मान लेते हो? क्या आप डर के आगे झुक जाते हो? या आप खड़े रहते हो, टूटते हुए भी, पर खड़े रहते हो, क्योंकि वही खड़े रहना आगे चलकर आपकी जीत बनता है।
बुरे दिनों का एक और सच ये है कि तब हमारा मन हमें भ्रमित करता है। हमें लगने लगता है कि हम अकेले हैं, कि कोई नहीं समझ रहा, कि दुनिया हमारे खिलाफ है। पर वास्तविकता यह है कि बुरा समय सिर्फ इसलिए होता है ताकि हम अपनी असली ताकत पहचान सकें। ये एक दर्पण की तरह है जिसमें हम खुद को साफ साफ देख पाते हैं। जब सब आसान होता है हम अपनी शक्ति नहीं जानते, पर जब सब टूटता है तब पता चलता है कि हम किस मिट्टी के बने हैं। बुद्ध ने हमेशा यही कहा कि दुख का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि वह हमें बदलता है। दुख आपका दुश्मन नहीं है, दुख आपका शिक्षक है, और जो दुख को अपना शिक्षक बना लेता है वह अपनी जिंदगी को अपने हाथों में ले लेता है। इसलिए जब आपका मन आपकी परीक्षा लेता है तो डरिए मत। ये वही समय है जब भविष्य आपको मजबूत बनाने में लगा है। आप आज टूट रहे हैं, पर यह टूटना आपका अंत नहीं है। यह टूटना वह जगह है जहां से आपका नया जन्म शुरू होता है। एक बात हमेशा याद रखना, बुरा समय आपका चरित्र नहीं तोड़ता, उसे आकार देता है। आपको गिराने नहीं आया, आपको जगाने आया है। आपको हराने नहीं आया, आपको समझाने आया है कि आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। और आखिर में यही बुद्ध का संदेश है, डर को देखने के लिए रुक जाओ, वह गायब हो जाएगा। उससे भागोगे, वह तुम्हारा पीछा करता रहेगा। इस जीवन में चाहे कितने भी बुरे दिन क्यों ना आए, चाहे कितनी ही टूटन क्यों ना हो, चाहे दिल कितना ही डर क्यों ना दिखाए, याद रखना, डरो मत। क्योंकि अंधेरा आपको डराने नहीं आता, वह इसीलिए आता है ताकि आप अपने भीतर की रोशनी को ढूंढ सको। और यह रोशनी हमेशा हमेशा आपके भीतर ही होती है। जब हम ये समझ लेते हैं कि बुरा समय हमें तोड़ने नहीं आया बल्कि हमें भीतर से जगाने आया है, तब एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या हम डर को हरा सकते हैं? क्या हम उस भय को मिटा सकते हैं जो हमें रातों की नींद छीन लेता है, जो हमारे अंदर विश्वास को खा जाता है और जो हमें अपनी ही परछाई से डरने पर मजबूर कर देता है? बुद्ध ने कहा था, डर से भागो मत, उसे समझो। और यही वह बिंदु है जहां समाधान का रास्ता खुलने लगता है। डर को हराने का मतलब उसे मिटाना नहीं है। डर को हराने का अर्थ है उसे स्वीकार करना, उसे देखना और फिर उसके ऊपर उठ जाना। एक्सेप्टेंस, यह शब्द जितना सरल लगता है उतना ही शक्तिशाली है। हम अक्सर दुख से लड़ने लगते हैं, डर से भागते हैं और अंदर के अंधकार को छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा, जिस चीज को तुम छिपाते हो वही चीज तुम्हें भीतर से नष्ट करती है। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मैं डर रहा हूं, तो डर अपना आधा असर उसी पल खो देता है, क्योंकि अब वह आपको चुपचाप नियंत्रित नहीं कर सकता। अब वह आपके सामने है और सामने आया हुआ डर कमजोर होता है। इसके बाद आती है अवेयरनेस, जागरूकता। यह मनोविज्ञान भी कहता है कि हर इंसान हजारों विचारों से गुजरता है, पर दुख तब पैदा होता है जब वह उन विचारों पर विश्वास कर लेता है। अवेयरनेस का मतलब है विचारों को आते जाते देखना। जैसे आप खिड़की से बाहर गुजरती हुई ट्रैफिक देखते हो, आप उन गाड़ियों का पीछा नहीं करते, आप सिर्फ उन्हें देखते हो। वैसे ही डर, चिंता, ओवरथिंकिंग, ये सब विचार हैं, गाड़ियां हैं। आपका मन सड़क है और आप उसके किनारे खड़े एक दर्शक हो। जब आप ये समझ लेते हैं तो मन अपनी पकड़ ढीली कर देता है। इसके बाद आती है इनर क्लैरिटी, भीतर की स्पष्टता। जब बुरा समय आता है मन धुंध से भर जाता है। हमें दिखाई कुछ नहीं देता, बस महसूस होता है कि सब खत्म हो रहा है। लेकिन भीतर की स्पष्टता तब आती है जब आप 2 मिनट के लिए शांत बैठ जाते हो, अपनी सांसों की आवाज सुनते हो, अपने दिल की धड़कन को महसूस करते हो। उसी क्षण आपको एहसास होता है कि आपकी असली शक्ति आपके भीतर है, बाहर नहीं। और भीतर की यह स्पष्टता डर के मुंह पर सबसे बड़ा जवाब होती है। माइंडफुलनेस, इतना बड़ा शब्द पर अर्थ बहुत सरल। माइंडफुलनेस का मतलब है अभी में होना, इस पल में होना, न कल में खोना, न कल की फिक्र करना, सिर्फ इस सांस में, इस क्षण में, इस शांति में। जब आप आज में जीना सीख जाते हो तब मन भविष्य का डर दिखाना बंद कर देता है। बुद्ध हमेशा कहते थे, जो इस क्षण में जागरूक है वह स्वतंत्र है, और यह स्वतंत्रता ही डर की असली हार है। इतना समझने के बाद अब बात करते हैं दिल से दिल की, वो बातें जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए हैं। तुम अकेले नहीं हो। भले तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया से कट गए हो, सबने तुम्हें छोड़ दिया, कोई समझ नहीं रहा, पर सुनो, ऐसा हर इंसान महसूस करता है जब उसका समय बुरा आता है।
यह अकेलापन झूठ है जो मन पैदा करता है। सच यह है कि इस धरती पर लाखों लोग हैं जो तुम्हारी ही तरह टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, और तुम भी उनमें से नहीं, तुम उनसे ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि तुम यहां यह सुन रहे हो, खुद को फिर से उठाने की कोशिश कर रहे हो। तुम टूटे नहीं हो, तुम बस बदल रहे हो। जैसे मिट्टी को आकार देने के लिए उसे गूंथना पड़ता है, जैसे लोहा गर्म होकर हथौड़े की मार खाता है तभी तलवार बनता है, वैसे ही तुम भी अभी एक प्रक्रिया में हो। तुम्हारे भीतर का पुराना हिस्सा टूट रहा है ताकि एक नया हिस्सा जन्म ले सके, एक ऐसा हिस्सा जो समझदार है, शांत है और खुद पर विश्वास रखता है। कभी खुद को कमजोर मत समझना। कमजोर वे होते हैं जो हार मान लेते हैं। तुम यहां तक आए हो, इसका मतलब तुमने अभी तक हार नहीं मानी है, और जब तक तुम लड़ रहे हो तुम जीत रहे हो। अब आते हैं उम्मीद की रोशनी पर। उस पल पर जब अंधेरा अपने चरम पर पहुंच जाता है और लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, यहीं, ठीक यहीं रोशनी जन्म लेती है। हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है, हर सर्दी के बाद गर्मी आती है, हर टूटे हुए मौसम के बाद नई हरियाली आती है। जिंदगी भी ऐसी ही है। कोई भी बुरा समय हमेशा के लिए नहीं होता। बुरे दिनों में 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, यह समय गुजर जाएगा। किसी भी दुख की कोई स्थायी शक्ति नहीं होती। जैसे तूफान रुक जाता है, वैसे ही बुरा वक्त भी रुकता है। दूसरी बात, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं। तुम जितना सोचते हो उससे कई गुना ज्यादा मजबूत हो। तुम अभी देख नहीं पा रहे, पर तुम बदल रहे हो। तीसरी बात, छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। तुम्हें आज से पूरी दुनिया नहीं बदलनी, तुम्हें बस एक छोटा सा कदम लेना है। इस एक दिन को संभालना है। एक दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा, और कुछ दिनों बाद तुम देखोगे कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने लगी है। एक दिन की शांति, एक दिन की जागरूकता, एक दिन की छोटी सी हिम्मत, यही वह बीज हैं जिनसे एक नई जिंदगी उगती है। बुद्ध ने कहा था, 1000 मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है, और तुमने वह कदम उठाया है। अब बस विश्वास रखो, अपने भीतर की रोशनी में भरोसा रखो। डर को समझो पर उससे दबो मत। अंधेरे को पहचानो पर उसमें खो मत। और सबसे ज्यादा खुद को मत छोड़ो, क्योंकि जीवन का एक नियम है, जो इंसान अंधेरे में हार नहीं मानता, उसी के लिए सबसे खूबसूरत उजाला जन्म लेता है। जब इंसान बुरे दिनों से गुजरता है तो उसके भीतर एक संघर्ष चलता है, समझ और डर के बीच। यही वह क्षण होता है जब कुछ शब्द, कुछ विचार, कुछ गहरे संवाद हमें भीतर से उठाते हैं, हमारी आंखों के सामने एक नया सच खोलते हैं। बुद्ध के ये कुछ विचार ऐसे ही हैं जो सुनते ही दिल को झकझोर देते हैं और फिर भीतर की किसी सोई हुई रोशनी को जगा देते हैं। बुद्ध ने कहा था, डर हकीकत नहीं, मन का बनाया हुआ चेहरा है। यह पंक्ति केवल एक वाक्य नहीं है, यह मन की सच्चाई का दर्पण है। क्योंकि सच तो यह है कि डर बाहर मौजूद नहीं होता। असफलता का डर, समाज का डर, भविष्य का डर, ये सब मन के अंदर बनाए हुए चित्र हैं, और हम उन चित्रों से डरकर भागते रहते हैं, जबकि बाहर वास्तविकता कुछ और ही होती है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, मन खतरे को असलियत से कई गुना बड़ा दिखाता है। जैसे किसी छोटे से तिल को पहाड़ बना देना, किसी छोटी सी गलती को जीवन का अंत समझ लेना, किसी एक दुख को भविष्य की स्थायी सजा मान लेना। मन का यही भ्रम इंसान को तोड़ देता है। जब बुद्ध कहते हैं कि डर हकीकत नहीं, तो वह हमें एक नई दृष्टि दे रहे हैं। डर को बाहर नहीं, भीतर ढूंढो, क्योंकि जब डर की जड़ समझ आएगी तभी उसका अंत भी दिखेगा। और एक बात और, कठिनाइयां हमें गिराने नहीं, आगे बढ़ाने आती हैं। इस वाक्य का अर्थ कोई भी तब तक नहीं समझता जब तक वह दुख से नहीं गुजरता। हर कठिनाई हमें खुद से मिलवाती है। हर चुनौती हमारे भीतर छिपी हुई क्षमता को बाहर निकालती है, और हर बुरा समय हमें यह दिखाता है कि हम सोच से कहीं अधिक मजबूत हैं। मनोवैज्ञानिक यह बताते हैं कि जब इंसान कठिन समय से गुजरता है तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इस मोड में दिमाग हर स्थिति को खतरा समझने लगता है, लेकिन इसी मोड में इंसान का चरित्र भी मजबूत होता है। उसकी सोच बदलती है और वह उन गुणों को अपनाता है जिन्हें वह सामान्य समय में कभी समझ ही नहीं पाता। बुद्ध ने कहा, जितना तुम डर से भागोगे, डर उतना तुम्हारा पीछा करेगा। और यह बिल्कुल सच है। तुम जितना एक समस्या से भागते हो, वह उतनी तेजी से तुम्हारे सामने आती जाती है। तुम जितना एक याद को मिटाने की कोशिश करते हो, वह उतनी बार लौट कर आती है।
तुम जितना अंधेरे को नजरअंदाज करते हो वह उतना ही बड़ा दिखने लगता है। डर से भागना मतलब डर को और मजबूत करना। डर का सामना करना मतलब उसके आधे हिस्से को उसी पल खत्म कर देना। अब बात करते हैं एक गहरी सच्चाई की। बुरे दिन किस चीज का संकेत देते हैं? हम में से कई लोग यह मान लेते हैं कि बुरा समय हमारी किस्मत खराब होने का संकेत है। कई लोग सोच लेते हैं कि भगवान हमें सजा दे रहे हैं। कई लोग यह मान लेते हैं कि उनकी जिंदगी अब पटरी पर नहीं आएगी। पर बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा, बुरे दिन नई शुरुआत का संकेत है। जब जीवन किसी पुराने रास्ते को बंद करता है तो इसका मतलब है कि आपको किसी नए मार्ग पर चलना है। हर पुराने पत्ते के गिरने का मतलब यह नहीं कि पेड़ खत्म हो गया। इसका मतलब है कि पेड़ नए पत्तों के लिए तैयार हो रहा है। उसी तरह बुरे दिन हमें बताते हैं कि कुछ नया जन्म लेने वाला है। शायद नया विश्वास, शायद नई सोच, शायद नया कौशल, या शायद एक नई दिशा। कई बार जीवन हमें रोकता है ताकि हम नया रास्ता ढूंढ सकें। कई बार जीवन हमें तोड़ता है ताकि हम अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचान सकें। और बुरे दिन एक और संकेत देते हैं कि पुराने डर खत्म होने का समय आ गया है, क्योंकि इंसान अपने डर के कारण बदलता नहीं, और जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक नई जिंदगी भी नहीं आएगी। आपने कई बार देखा होगा, जब तक इंसान टूटता नहीं तब तक सीखता नहीं, जब तक गिरता नहीं तब तक उठने का तरीका नहीं आता, जब तक दर्द नहीं होता तब तक भीतर की आवाज नहीं सुनाई देती। बुद्ध ने कहा था, अंधेरा डराने नहीं आता, जागने आता है। और यही बात जीवन पर भी लागू होती है। कभी कभी बुरा समय सिर्फ इस बात का संकेत होता है कि अब डर छोड़ने का समय है, अब कमजोरियां न मिटाने का समय है, अब नई सोच अपनाने का समय है। एक बात हमेशा याद रखो, समय कभी जीवन को बिना वजह नहीं बदलता। समय का हर मोड़ एक संदेश लेकर आता है, और यह संदेश तभी समझ आता है जब इंसान खुद को सुनने की क्षमता विकसित करता है। बुरे दिनों का असली संकेत यह है कि आप बदल रहे हो, आप अपने पुराने स्वरूप से बाहर निकल रहे हो, आप भीतर से मजबूत हो रहे हो, आप अपने असली रूप की ओर बढ़ रहे हो। और यह यात्रा आसान नहीं होगी। हाँ, इसमें दर्द होगा, भ्रम होगा, रातें लंबी होंगी, आंसू आएंगे, मन टूटेगा, लेकिन अंत में आप वही नहीं रहोगे जो पहले थे। आप अपने भीतर एक नई पहचान, एक नई ऊर्जा और एक नई समझ लेकर बाहर निकलोगे। जिंदगी बदलने की प्रक्रिया कभी आराम से नहीं होती। जैसे सोना आग में तपकर गहना बनता है, वही सिद्धांत इंसान पर भी लागू होता है। और जब यह बात आप समझ लेते हैं तो हर कठिनाई एक शिक्षा बन जाती है, हर दर्द एक अध्याय बन जाता है, और हर बुरा दिन केवल एक संकेत बन जाता है कि आपका नया अध्याय अब बहुत करीब है। इसलिए अपने डर को समझो, अपने दिल को सुनो, समय के संकेतों को पहचानो, और यह विश्वास रखो कि बुरा समय आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए आया है। याद रखो, अंधेरी रात कभी सूरज को रोक नहीं सकती, और बुरा समय कभी इंसान की किस्मत को रोक नहीं सकता, अगर वह इंसान भीतर से उठने की ठान ले। और अब जब तुम थोड़ा सा हल्का महसूस करने लगे हो, जब तुम्हें यह एहसास होने लगा है कि बुरा समय कोई सजा नहीं बल्कि एक संकेत है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि बुरे दिन अक्सर वो बातें बताते हैं जो अच्छे दिनों में सुनाई नहीं देती। अच्छे दिन आराम देते हैं, लेकिन बुरे दिन दिशा देते हैं। और यही कारण है कि बुद्ध हमेशा कहते थे, जब अंदर का अंधेरा सबसे गहरा हो, समझ लो कि रोशनी बहुत पास है। लेकिन समझ लो, रोशनी अपने आप नहीं आती, तुम्हें उसे देखने की क्षमता पैदा करनी पड़ती है। और वो क्षमता सिर्फ तभी आती है जब तुम अपनी सांसों को, अपने विचारों को और अपनी छोटी छोटी जीतों को समझना शुरू करते हो। बहुत लोग सोचते हैं कि सफलता एक बड़ा झटका देकर आती है। नहीं, वो रोज के छोटे छोटे कदमों में छिपी होती है। जो आदमी टूट गया था, जो हार गया था, जिसने अपने भीतर सिर्फ अंधेरा ही देखा, वही आदमी धीरे धीरे उठना शुरू करता है जब वह अपनी ही सांसों को देखने लगता है। क्योंकि सांसें तुम्हें वर्तमान में खींच लाती हैं। जिस इंसान के मन में तूफान चलता है, वह अपनी सांसों को देखना भूल जाता है। वो अपने दिमाग की आवाजें सुनता है, दिल की धड़कनें नहीं। लेकिन जब तुम बैठकर सिर्फ 2 मिनट सांसों को आते जाते देखते हो, अचानक अंदर शांति उतरती है। ऐसा लगता है जैसे भीतर से कोई धीरे से कह रहा हो, रुक जाओ, तुम सुरक्षित हो, तुम अभी भी जिंदा हो। और जब तक तुम जिंदा हो, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। और जब तुम विचारों को अलग से देखने की आदत डालते हो, जीवन बदलता है। हर विचार सच नहीं होता,
हर डर असली नहीं होता। बहुत सी बेचैनियां सिर्फ कल्पनाएं होती हैं। तुम सोचते हो मैं बर्बाद हो गया, पर असलियत यह है कि तुम्हारे सामने अभी भी रास्ते खुले हैं। तुम्हारा मन तुम्हें सबसे ज्यादा डर तब दिखाता है जब तुम सबसे कम शक्तिशाली महसूस करते हो। मन को पता है कि अगर तुम मजबूत हो गए तो उस पर तुम्हारा नियंत्रण हो जाएगा। इसीलिए वह बुरे समय में तुम्हारी परीक्षा लेता है, तुम्हें भ्रमित करता है, तुम्हें असुरक्षित दिखाता है। पर जैसे ही तुम विचारों को मेरे विचार कहकर पकड़ते नहीं, वे अपना असर खो देते हैं। वे बादलों की तरह गुजर जाते हैं। और तब आती है तीसरी आदत, छोटी जीतें बनाना। कोई भी इंसान बड़े लक्ष्यों से नहीं जीतता, छोटे छोटे कदमों से जीतता है। एक टूटा हुआ इंसान अगर बस एक निर्णय ले ले कि मैं आज सिर्फ 5 मिनट खुद को ठीक करने में लगाऊंगा, तो उसी दिन से सुधार शुरू हो जाता है। तुम खुद को एकदम से ठीक नहीं कर सकते, पर थोड़ा थोड़ा करके खुद को उठाना शुरू कर सकते हो। और ये छोटी जीतें धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव बन जाती हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो मैं कहने वाला हूं वह तुम्हारी जिंदगी को झकझोर देगा। बुरा समय किसी को छोड़ता नहीं, लेकिन वो किसके लिए आया है ये हमेशा एक संकेत छोड़कर जाता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो हर बुरा दिन तुम्हें एक नया कौशल सिखाता है। वह तुम्हें कमजोर नहीं करता, वह तुम्हें मजबूत बनाता है। जो लोग बुरे समय में सीखने का साहस रखते हैं, वही लोग बाद में दूसरों को राह दिखाते हैं। शायद तुम्हारे भीतर एक नई क्षमता जागने वाली है। शायद यह समय तुम्हें नया साहस देने आया है, या शायद यह तुम्हें बता रहा है कि अब तुम्हें वही पुरानी जिंदगी नहीं जीनी, अब एक नई शुरुआत करनी है। बुद्ध हमेशा कहते थे, डर हकीकत नहीं, मन का बनाया हुआ चेहरा है। क्योंकि दर्द का काम तुम्हें गिराना नहीं है, उसका काम तुम्हें बदलना है। और तुम बदल रहे हो। अब तुम्हें यह समझना होगा कि सब ठीक हो जाएगा, कोई खाली दिलासा नहीं है। यह ब्रह्मांड का नियम है, प्रकृति का विज्ञान है, बुद्ध की गहराई है और मनोविज्ञान का स्पष्ट निष्कर्ष है। तुम्हारे जीवन में जो भी है, अच्छा या बुरा, आरामदायक या कष्टदायक, सब बदलता है। जैसे मौसम बदलता है, जैसे शरीर बदलता है, जैसे समय बदलता है, वैसे ही दुख भी बदलता है। किसी भी स्थिति की स्थायी प्रकृति नहीं होती। यह सच तुम्हें आजाद करता है। जब बुद्ध कहते हैं कि दुख बदलेगा, तो उसका मतलब यह नहीं कि हर समस्या जादू से गायब हो जाएगी, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हारी समस्या की पकड़ तुम पर वैसे नहीं रहती जैसी आज है। परिस्थितियां बदले बिना भी दर्द कम हो सकता है, अगर मन उसे स्वीकार कर ले। मनोविज्ञान में इसे एक्सेप्टेंस बेस्ड हीलिंग कहा जाता है। जब इंसान दुख को दुश्मन मानना छोड़कर उसे समझना शुरू करता है, तब हीलिंग शुरू हो जाती है। तुम जितना ज्यादा दर्द को पकड़ो, वह उतना ही बढ़ता है। लेकिन जैसे ही तुम उसे जाने देते हो, वह पिघलने लगता है। और यही समझ सब ठीक हो जाएगा का असली अर्थ है। तुम कभी ध्यान दो, जब तुम आज जो दर्द महसूस कर रहे हो, जब इसी तरह का दर्द तुमने कई साल पहले भी महसूस किया था, तब तुम्हें लगता था कि अब मैं नहीं संभल पाऊंगा। उस समय भी दिमाग ने तुम्हें यही झूठ बोला था कि सब खत्म है। लेकिन तुम यहां हो, तुम बच गए, तुम उठे, तुम फिर से चले। और आज जब पीछे मुड़कर देखते हो, तो लगता है वह इतना भी बड़ा नहीं था जितना मैंने सोचा था। यही बात आज के दर्द पर भी लागू होती है। तुम्हारा आज का डर, तुम्हारा आज का टूटना, तुम्हारा आज का खालीपन, कल जब तुम इसे याद करोगे तो समझोगे कि यह तुम्हें एक नए रूप में ढाल रहा था। यह तुम्हें सिखा रहा था कि खुद को गिरने मत देना। यह तुम्हारी कहानी का ऐसा पन्ना है जो अभी धुंधला है, लेकिन कुछ समय बाद यही पन्ना तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत अध्याय बनेगा। तुम अभी यह महसूस कर पाओ या ना कर पाओ, पर सच यह है कि तुम जितना टूटे हो उतने ही उभरोगे, जितना रोए हो उतना ही मुस्कुराओगे, जितना खोया है उससे ज्यादा पाओगे। यह कोई आशावादी कल्पना नहीं है, यह जीवन का सबसे पुराना, सबसे वास्तविक नियम है। और अब तुम्हें इस बात को समझना होगा कि सब ठीक हो जाएगा। सुनना जितना आसान है, उसे समझना उतना ही गहरा है। यह समझ आती है जब तुम वर्तमान पल को देखना सीखते हो। बुद्ध कहते थे, वर्तमान ही जीवन है। दुख तब बढ़ता है जब तुम या तो अतीत में रहते हो या भविष्य में। जब तुम यहां इसी पल में लौटते हो, तब मन शांत होने लगता है। इसी पल में राहत है, इसी पल में उम्मीद है, इसी पल में तुम्हारा असली अस्तित्व है। और अगर तुम यह सीख गए, वर्तमान में लौटना, सांस को महसूस करना, इस पल को स्वीकार करना, तो कोई भी दुख तुम्हें लंबे समय तक पकड़ नहीं पाएगा।
तनाव की पकड़ ढीली पड़ने लगेगी, डर कम होने लगेगा, विचार शांत होने लगेंगे। और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, सच में नहीं। तुम्हारा दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहा है। इसलिए खुद को दोष मत दो, खुद को कोसो मत, अपने दिल को और मत थकाओ। तुम ठीक हो और तुम ठीक हो जाओगे। और अब इस सफर का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है, वह जगह जहां इंसान बुरे समय में सबसे ज्यादा ठोकर खाता है। सच कहूं, जीवन को कठिन समय नहीं तोड़ता, बल्कि बुरे समय में हमारी गलतियां हमें तोड़ देती हैं। कोई भी इंसान दर्द में कमजोर नहीं होता, लेकिन दर्द को गलत तरीके से पकड़ने वाला इंसान धीरे धीरे खुद को नष्ट करना शुरू कर देता है। यही वजह है कि बुद्ध कहते थे, दुख तुम्हें चोट नहीं देता, तुम्हारी प्रतिक्रिया देती है। तुम्हें आज यह समझना होगा कि जब तुम कठिन समय में हो, जब रात नींद चुरा लेती है, जब मन भारी है, जब बातें भीतर छुपती हैं, तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि वह गलतियां होती हैं जो तुम उस परिस्थिति में करते हो। और शायद तुम भी इन्हीं गलतियों में फंसे हो। शायद तुम्हें खुद पता भी ना हो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। मनोविज्ञान भी बताता है कि इंसान कठिन समय में तर्क नहीं करता, वह इमोशनल सर्वाइवल मोड में चला जाता है, और तभी वह वही करता है जो उसके लिए सबसे नुकसानदायक होता है। सबसे बड़ी गलती है खुद को दोष देना। हो सकता है जीवन ने तुम्हें कुछ ऐसा दिया हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं था। हो सकता है किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया हो सकता है परिस्थितियां अचानक बिगड़ गई हो सकता है रिश्ते टूटे हों, काम छूटा हो, पैसा डूबा हो। पर इंसान सबसे पहले खुद की तरफ उंगली उठाता है। तुम सोचते हो, मैं ही खराब हूं, मेरी वजह से सब हुआ, मैं नाकामयाब हूं, मैं ही काबिल नहीं। जबकि हकीकत यह है कि यह दुनिया ऐसी है जहां स्थितियां किसी के बिना पूछे बदल जाती हैं। लेकिन मन जब दर्द में होता है तो वह दूसरों को दोष देने से पहले खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर देता है, क्योंकि यही आसान लगता है। लेकिन सच यही है कि तुम खुद को जितना दोष दोगे उतना ही तुम टूटोगे। बुद्ध कहते थे, अपने प्रति दयालु बनो, क्योंकि तुम पूरे विश्व की तरह ही प्यार और करुणा के योग्य हो, और तुम खुद के साथ वही करुणा खो देते हो जो बाकी सभी को बांटते रहते हो। खुद को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को समझना, खुद को माफ करना, यह कमजोरी नहीं है, यह हीलिंग की शुरुआत है। और फिर आती है वह दूसरी बड़ी गलती, जिस जाल में लगभग हर इंसान फंस जाता है, ओवर थिंकिंग। मन तब सबसे ज्यादा तेज चलता है जब जीवन धीमा हो जाता है। तुम सोचते जाते हो बिना रुके, बिना थमे, अगर ऐसा हो गया तो, अगर सब खत्म हो गया तो, अगर मैं कभी नहीं संभला तो, अगर यह दर्द हमेशा रहा तो। ये अगर दिमाग के अंदर बवंडर बनकर घूमते रहते हैं। मनोविज्ञान इसे कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग कहता है, जहां दिमाग हर छोटी चीज को बड़ी समस्या जैसा बना देता है। लेकिन ओवर थिंकिंग कोई समाधान नहीं देती, वह सिर्फ दर्द को बढ़ाती है, उसे गाढ़ा करती है। बुद्ध कहते थे, विचार नदी की तरह है, जब तुम उसे बहने देते हो तो पानी साफ रहता है, लेकिन जब तुम हाथ डालकर उसे घुमाते हो तो वह गंदला हो जाता है। तुम्हारे विचार भी ऐसे ही हैं, जितना तुम उन्हें उलझाओगे वे उतने ही अंधेरे होंगे। ओवर थिंकिंग का कोई अंत नहीं, इसका अंत तब होता है जब तुम रुकते हो, जब तुम वर्तमान में लौटते हो, जब तुम खुद को पकड़कर कहते हो, बस अब मैं अपने ही विचारों का गुलाम नहीं बनूंगा। और फिर एक और चोट, तुलना। जब इंसान दर्द में होता है तब वह दूसरों को ज्यादा बड़ा और खुद को ज्यादा छोटा देखने लगता है। तुम शायद सोचते हो, सबकी जिंदगी अच्छी है, बस मेरी खराब है, सब आगे बढ़ गए, मैं पीछे रह गया, सब कुछ मेरे ही साथ क्यों होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिन लोगों को तुम परफेक्ट समझते हो वे भी अपना दर्द छुपाकर चलते हैं। हर चेहरा एक कहानी छुपाता है, हर मुस्कान के पीछे संघर्ष होता है, हर जीत के पीछे आंसू होते हैं। लेकिन मन केवल वही देखता है जो आंखों के सामने चमक रहा है। तुम दूसरों की जिंदगी की ऊपरी सतह देखकर अपनी जिंदगी को घटिया समझ लेते हो। तुलना इंसान की आत्मा को धीमे धीमे जहर की तरह खाती है, बिना आवाज, बिना चेतावनी। और फिर आती है वह गलती जो लगभग हर इंसान करता है, भविष्य का डर। तुम मान लेते हो कि कल खराब होगा, अगले महीने भी बुरा होगा, अगले साल भी अंधेरा होगा। लेकिन मनोविज्ञान बताता है कि भविष्य का डर इमेजिनेशन ड्रिवन एंजाइटी है, जो ज्यादातर समय सच नहीं होता।
दिमाग खतरा पैदा करता है, जबकि असल में खतरा होता ही नहीं। तुम भविष्य को लेकर उतना डरते हो जितना उससे लड़ने में लगने वाली ऊर्जा से भी ज्यादा। यही कारण है कि बुद्ध कहते थे, भविष्य तुम्हारी चिंता का विषय नहीं, तुम्हारे कर्म का विषय है। पर मन कर्म कम और कल्पना ज्यादा करता है, और यही तुम्हें दर्द में बांध कर रखता है। पर अब सवाल यही आता है, जब इतने सारे जाल हैं, इतने सारे भ्रम हैं, इतने गलत रास्ते हैं, तो फिर करना क्या चाहिए? दुख को खत्म कैसे किया जाए? जीवन को उठाना कैसे शुरू हो? दिल को कैसे शांत किया जाए? बुद्ध के अनुसार हीलिंग की शुरुआत यहां से होती है, स्वीकार करने से। दुख को स्वीकार करना, दर्द को छूना, मन की गांठों को पहचानना और कहना, हाँ ये हो रहा है और मैं इसे महसूस कर रहा हूं। यह स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं, यह ताकत का जन्म है। मनोविज्ञान में इसे एक्सेप्टेंस बेस्ड थेरेपी कहा जाता है, जहां इंसान दर्द से भागना बंद करता है, उससे लड़ना बंद करता है और उसे समझना शुरू करता है। तुम जिस चीज को स्वीकार कर लेते हो वह तुम्हें चोट पहुंचाना छोड़ देती है, उससे तुम्हारा रिश्ता बदल जाता है। दुख को दुश्मन नहीं, एक अनुभव की तरह देखा जाता है।